नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, खासकर उन सभी के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना बिल्कुल पहला कदम रखने जा रहे हैं। प्रथम वर्ष के शिक्षकों के लिए ना कक्षा का वो वास्तविक माहौल और परीक्षा का बाहरी दबाव, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना अक्सर बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ एक चर्चा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही क्रिस्प स्टडी गाइड के रूप में काम करेगी। हम उन बिल्कुल बुनियादी चीज़ों पर गहराई से ध्यान केंद्रित करेंगे जो आगामी शिक्षण परीक्षाओं के लिए एकदम आवश्यक हैं। जो भी एक सफल शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि परीक्षा की तैयारी को असल क्लासरूम की वास्तविकता से कैसे जोड़ा जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए हमारा मुख्य फोकस आखिर होना क्या चाहिए? सच कहें तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर नए उम्मीदवार और पहले साल के शिक्षक को अक्सर परेशान करता है। जब पहली बार इन परीक्षाओं का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस सामने आता है ना, तो थोड़ी घबराहट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसा लगता है कि पढ़ने के लिए दुनिया भर की सामग्री है और समय समय तो जैसे है ही नहीं। लेकिन असली चुनौती सब कुछ रटने में नहीं है। असली चुनौती ये जानने में है कि परीक्षा की वास्तविक मांग क्या है। शोर शराबे और अनावश्यक जानकारी को छांटकर केवल सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर मेहनत करना ही स्मार्ट वर्क है। और यही वो सही दिशा है जो परीक्षा के भारी दबाव को कम करके सफलता की राह को बिल्कुल स्पष्ट कर सकती है। और जब हम सही दिशा की बात करते हैं तो हमारे लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। हम यहाँ किसी एक छोटे क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा ध्यान मुख्य रूप से सीटेट, सीजीटीईटी और लगभग सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं पर है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भाषा शिक्षा शास्त्र यानी लैंग्वेज पेडागोजी हर एक परीक्षा में क्यों शामिल होती है? इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। भाषा सिखाना किसी भी अन्य विषय को पढ़ाने की सबसे पहली, सबसे मूलभूत इकाई है। चाहे गणित पढ़ाना हो या फिर विज्ञान, शिक्षक को संवाद करने के लिए भाषा की ही तो आवश्यकता होती है ना। प्रथम वर्ष के शिक्षकों के लिए ये वास्तव में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर भाषा शिक्षा शास्त्र की एक मजबूत नींव तैयार कर ली जाए तो ये एक साथ सभी परीक्षाओं की तैयारी का एक सॉलिड बेस बन जाती है। ये समय बचाने की एक बेहतरीन रणनीति है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बात असल में कैसे काम करती है। हमारा जो मुख्य विषय है, शिक्षकों के लिए भाषा शिक्षा शास्त्र की नींव, ये सिर्फ कोई किताबी या सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि एक वास्तविक कक्षा में ज्ञान का संचार कैसे होता है। जरा कल्पना कीजिए, एक प्रथम वर्ष का शिक्षक पहली बार कक्षा में प्रवेश करता है। उसे बच्चों को मानक हिंदी व्याकरण पढ़ाना है, लेकिन क्लास में कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्राथमिक भाषा एक बिल्कुल अलग क्षेत्रीय बोली है। अब यहाँ केवल हिंदी विषय का ज्ञान काम नहीं आएगा। शिक्षक को यह समझना ही होगा कि उन बच्चों की क्षेत्रीय बोली को एक रुकावट के बजाय एक सीढ़ी के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए। और पता है, यही भाषा शिक्षा शास्त्र है। ये हमें सिखाता है कि बच्चे भाषा को कैसे ग्रहण करते हैं और एक शिक्षक उनके पहले से मौजूद ज्ञान से कैसे जुड़ सकता है। सिर्फ विषय का ज्ञाता होना काफी नहीं है, उस ज्ञान को छात्रों के स्तर तक पहुंचाना ही असली कौशल है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है, जो हर भावी शिक्षक को गांठ बांध लेनी चाहिए, वो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ये केवल व्याकरण या मुश्किल शब्दों के नियम रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये कुछ प्रमुख सिद्धांतों को गहराई से समझने के बारे में है। उदाहरण के लिए स्वाभाविकता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस को ही ले लीजिए। यह सिद्धांत बताता है कि भाषा हमेशा एक निश्चित क्रम में सीखी जाती है। पहले सुनना, फिर बोलना, पढ़ना और अंत में लिखना, जिसे हम शॉर्ट में LSRW कहते हैं। एक नए शिक्षक को अपनी पाठ योजना में इसी क्रम का पालन करना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी सिद्धांत है प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। जब तक छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा, वे नई भाषा को अपनाएंगे ही नहीं। कहानियों, मजेदार खेलों या वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करके इस रुचि को जगाया जा सकता है। इन सिद्धांतों को समझकर हम केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की कक्षा को एक जीवंत जगह बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इन सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद अंत में एक बहुत बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। क्या सच में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में महारत हासिल करना सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को पास करने की अंतिम कुंजी है? आज हमने जिस क्षेत्रीय बोली वाले क्लासरूम के उदाहरण और स्वाभाविकता तथा प्रेरणा जैसे सिद्धांतों पर चर्चा की है, उससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि यह ज्ञान कितना ज्यादा शक्तिशाली है। यदि सीटेट या सीजीटीईटी जैसी किसी भी परीक्षा में सफल होना है, तो इन सिद्धांतों को अपनी शिक्षण शैली का हिस्सा बनाना ही होगा।
यही वो पेडागॉजी का ज्ञान है जो किसी को भी केवल परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति से एक ऐसे असाधारण शिक्षक में बदल देता है जो पूरी कक्षा का माहौल बदल सकता है। इस विचार पर गहराई से सोचिएगा और अपनी आगे की पढ़ाई को एक ऐसी व्यावहारिक दिशा में ले जाइएगा जो पहले ही दिन से कक्षा में लागू की जा सके। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।